हेलो स्टूडेंट्स। तो ये चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स का लास्ट वीडियो है। बहुत सारे टॉपिक हमने पढ़े हुए हैं, ठीक है। टेम्परेचर फैक्टर भी अगले वीडियो में हमने देख लिया कि कैसे टेम्परेचर जो है वो अफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, ठीक है। अब कैटलिस्ट की बात करते हैं कि कैटलिस्ट का क्या इफ़ेक्ट है। तो 11th में आपने पढ़ा हुआ है कि कैटलिस्ट क्या है। रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है, वही है। दैट मीन्स कैटलिस्ट आर द substances which alter the rate of reaction। कि कैटलिस्ट वैसे सब्सटेंस है जो क्या करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो उसको अल्टर करते हैं, मतलब कि या तो बढ़ा सकते हैं या तो घटा सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो हमने जो पहले अभी अगले वीडियो में ग्राफ देखा था, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। इसमें मैंने बताया था कि कोई ये रिएक्शन है जहाँ पे ये जो है वो रिएक्टेंट की एनर्जी है और यहाँ पे जो है वो प्रोडक्ट की एनर्जी है, ठीक है। और ये जो है मतलब कि रिएक्टेंट से लेके यहाँ तक, इसे हमने बोला था एक्टिवेशन एनर्जी बोला था, ठीक है। हाँ, एक और चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया था कि अभी यहाँ पे ज़ीरो है, यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी ज़ीरो होगी। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो वैल्यू होगी उसे बोलेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी, क्योंकि थ्रेशोल्ड, इसे थ्रेशोल्ड पॉइंट भी बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। ये जो है वो ईपी है। इनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमने बोला था डेल्टा ई, ठीक है। डेल्टा ई इज इक्वल टू ईपी माइनस ईआर, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ठीक है। इतना कुछ हमने पढ़ा हुआ था। ये ग्राफ था, मतलब कि अगर हमें यहाँ तक जाना है तो यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ेगा, उसके बाद इजीली आप ड्रॉप आउट करके एनर्जी प्रोडक्ट तक पहुँच सकते हो, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ेगा अगर हम कैटलिस्ट को यूज़ करेंगे। अगर मान लो कि यहाँ पे 10 आदमी है, मान लो गेस कर लो कि 10 आदमी है यहाँ पे, ठीक है। और 10 आदमी जो है वो पूरा अब ये जो है पहाड़ जैसा है और यहाँ पे जाना है, तो 10 में से मान लो कि सभी तो नहीं चढ़ सकते, ठीक है। सभी तो चढ़ नहीं सकते इतना यहाँ तक पहुँचने के लिए, तो 5 या 6 ही पहुँचेंगे, बाकी के ऐसे ही यहाँ पे रह जाएंगे। तो उन 10 आदमियों ने क्या किया कि ये जो पूरा ये पहाड़ है वो तुड़वा दिया, मतलब कि ये पहाड़ क्या कर दिया, तोड़ दिया, ठीक है। ये तोड़ के क्या कर दिया, इतना कर दिया, इतना पहाड़ कर दिया। तो आप इजीली जा सकते हैं। अब 10 सभी आदमी, जो 10 में से सभी आदमी क्या जा सकते हैं, यहाँ तक जा सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही कैटलिस्ट भी क्या करता है, मान लो कि कैटलिस्ट एक क्या पंडित है, पंडित जो शादी करवाता है ना, पंडित है। अभी पंडित क्या करवाता है, तो पंडित चाहे तो जल्दी शादी भी करवा सकता है या फिर लेट भी करवा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक लड़का एक लड़की है, उनको शादी करनी है, मतलब कि इस स्टेज पे पहुँचना है, तो पंडित क्या करेगा, या फिर जल्दी श्लोक बोल के शादी करवा सकता है या फिर लेट श्लोक बोल के शादी जो है उसकी रेट बढ़ा सकता है, मतलब कि टाइम ज़्यादा ले सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पंडित खुद शादी कर लेगा लड़की से या फिर लड़की को लेके भाग जाएगा, ठीक है। तो पंडित खुद जो है वो रिएक्शन में कभी टेक पार्ट नहीं करता, वो सिर्फ रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है, क्योंकि शादी जल्दी ख़त्म करनी है कि कम, वो उस पर डिपेंड करता है। तो वैसे ही कैटलिस्ट क्या है, वो पंडित है, क्या है, पंडित, ठीक है। वो क्या करेगा, रिएक्शन की रेट को बढ़ाएगा, ठीक है।
और अगर ऐसे बढ़ाता हो, मतलब कि यहाँ पे क्या किया हमने, ये जो पहाड़ था उसको तोड़ दिया, आधा कर दिया, ठीक है। तब पहले कितना था, पहले पहाड़ कितना था, पहले पहाड़ जो था वो इतना था, अब कितना हो गया, इतना। मतलब कि पहले की एक्टिवेशन एनर्जी उसे हम ओल्ड एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। और ये जो है ये ई ए वो क्या है, न्यू एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब कि जब ई ए है, अभी इसको मान लें ई ए डैश ले लेते हैं, ए ओल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। लेकिन हमने कैटलिस्ट यूज किया तो वो क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। मतलब कि ई ए डैश जो है वो क्या है, न्यू एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। ये ज़्यादा है, इस ई ए डैश से ई ए ज़्यादा है, तो ये कंप्लीट होने में टाइम लगेगा, या तो ये इसमें टाइम लगेगा, ये जल्दी कंप्लीट हो जाएगी क्योंकि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है। तो इनको जो है वो कम मतलब कि कम टाइम में एक्टिवेशन एनर्जी वो अचीव कर लेंगे। इंटरमीडिएट यहाँ पे बनता है तो इंटरमीडिएट यहाँ पे बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं नीचे ही लिख लेता हूँ, ओल्ड मतलब कि विदाउट यूजिंग कैटलिस्ट, और यहाँ पे विथ यूजिंग कैटलिस्ट। हमने यहाँ पे कैटलिस्ट को यूज़ कर लिया, ठीक है। तो कैटलिस्ट यहाँ पे क्या कर रहा है, द कैटलिस्ट increases the rate of reaction by decreasing the activation energy, which is EA, वो डिक्रीज कर रहा है ना। सो प्रोडक्ट कैन बी easily formed, तो इजीली प्रोडक्ट बन जाएगा। Those catalysts are called as positive catalyst। अब अगर ऐसे कोई कैटलिस्ट होंगे जो रिएक्शन रेट क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, बाय डिक्रीजिंग, रिएक्शन रेट बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे रिएक्शन रेट क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, मतलब स्पीडली रिएक्शन होगी बाय डिक्रीजिंग द EA विच इज एक्टिवेशन एनर्जी, तो उनको बोला जाएगा पॉजिटिव कैटलिस्ट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, पॉजिटिव कैटलिस्ट बोला जाएगा। लेकिन अगर मान लो इसको उल्टा ले लो, ये न्यू है और ये ओल्ड है, मतलब कि पहले ओल्ड थी लेकिन कैटलिस्ट यूज करके क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, तो उनको क्या बोला जाएगा। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, द कैटलिस्ट विच decreases the rate of reaction by increasing EA which is activation energy are called as नेगेटिव कैटलिस्ट। क्या बोला जाएगा, नेगेटिव कैटलिस्ट बोला जाएगा। उनको पॉजिटिव बोलते हैं तो इनको क्या बोलेंगे, नेगेटिव कैटलिस्ट बोला जाएगा। वो क्या कर रहे हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ा रहा है ना, तो उससे क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले मैंने बोला था कि कौन सी रिएक्शन जो है हम उसकी काइनेटिक्स, मतलब कि कोई भी रिएक्शन होगी तो कौन सी रिएक्शन हम कंसीडर कर सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर जाननी है, ठीक है, तो कैसे जान सकते हैं, तो बहुत ही फास्ट होगी, केमिकल काइनेटिक्स में तो बहुत ही फास्ट होगी, उसका केमिकल रिएक्शन हम रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है।
तो कैसे कर सकते हैं, तो मान लो कि बहुत ही फास्ट होगी तो उसको ऐसे कैटलिस्ट के साथ यूज करके रेट ऑफ रिएक्शन हम डिक्रीज कर सकते हैं, जैसे कि जिससे हम उसका रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सके, उस पर एक्सपेरिमेंट कर सके। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट जैसे जितनी इनकी नेसेसरी है, मतलब कि ये जितने हमें इसकी ज़रूरत है, वैसे ही नेगेटिव कैटलिस्ट भी हमें ज़रूरत है। ठीक है, तो ये इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट था रेट ऑफ रिएक्शन पे। ठीक है, इतना नोट करो, फिर आगे चलते हैं कोलिजन थियरी पे, जो हमारे चैप्टर 4 का लास्ट टॉपिक है। चलो हो गया। अब दो कर्व्स हैं, आपकी एनसीईआरटी में थोड़ा कर्व जो है वो उल्टा दिया होगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट वाला, उसके अंदर एक्सोथर्मिक रिएक्शन का आपको कर्व दिया होगा। ठीक है, हमने इंडोथर्मिक रिएक्शन का कर्व यहाँ पे बताया है, दोनों वही है। उससे हमें सिर्फ यही देखना है कि रिएक्शन रेट पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है टेम्परेचर का। ठीक है, जेईई नीट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है। एक यहाँ पे ले लो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यहाँ पे ले लो एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का डिफरेंस क्या है? एक्सोथर्मिक मतलब कि हीट रिलीज होगी, रिलीजिंग ड्यूरिंग रिएक्शन, और यहाँ पे क्या होगा? हीट ऑब्जर्व, एब्जॉर्ब लिख लो या हाँ एब्जॉर्ब लिखेंगे, एब्जॉर्ब ड्यूरिंग रिएक्शन। कोई रिएक्शन होगी जिसके कंटिन्यू के होने के दौरान अगर हीट रिलीज होगी, जैसे हम एसिड को वाटर में ऐड करते हैं तो बीकर जो है वो गर्म हो जाता है, मतलब कि हीट रिलीज हो रही है, तो क्या होगा? वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। अगर कोई रिएक्शन में हमें एनर्जी देनी पड़ेगी जो हीट एब्जॉर्ब करेगी, तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो इनका ग्राफ क्या बनेगा? पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। अगर मान लो कि यहाँ पे रिएक्टेंट का है और ये जो है वो नियरली प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे रिएक्टेंट है, तो यहाँ पे ER होगा इनकी एनर्जी और यहाँ पे EP। ठीक है, अगर ऐसा ले ले तो ये डिफरेंस हो जाएगा डेल्टा E। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? डेल्टा E। तो यहाँ पे आप देखो तो EP लेस देन ER है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है प्रोडक्ट से। ठीक है ना, यहाँ पे तो ज़ीरो ही हो जाएगा। यहाँ पे ये नीचे आ गया, मतलब कि प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है? रिएक्टेंट से डिक्रीज, मतलब कि कम है। ठीक है, तो डेल्टा E का मतलब तो EP माइनस ER है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? नेगेटिव आ जाएगी। क्या वैल्यू आएगी? नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे ER ज़्यादा है ना। तो अगर डेल्टा E की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्या है? द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन वेयर डेल्टा E इज नेगेटिव। ओके, चलो अब यहाँ पे देखते हैं। अब अगर इसका ग्राफ बनाए पोटेंशियल एनर्जी से रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, सो वी ऑब्टेन लाइक दिस, जो हमने आगे पढ़ा। प्रोडक्ट ये क्या हो जाएगा? EP, ये क्या हो जाएगा? ER, ये क्या हो जाएगा? डेल्टा E। ठीक है, ये EP है, तो यहाँ पे EP इज ग्रेटर देन ER है। देख लो आप ग्राफ में, EP इज ग्रेटर देन ER है ना, यही एनर्जी देख लो, यहाँ पे ER है, यहाँ पे EP है। डेल्टा E इज इक्वल टू पॉजिटिव, दैट मीन्स फॉर इफ डेल्टा E इज पॉजिटिव दैट मीन्स द रिएक्शन इज
एंडोथर्मिक reaction. If delta E is positive, that means the reaction is endothermic reaction. ओके, ये दो ग्राफ हैं जो नीट जेई में पूछे जाते हैं. ग्राफ दिए जाते हैं और पूछता है कि ये रिएक्शन कौन सी है. ठीक है, नेम द फॉलोइंग रिएक्शन, या एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. ठीक है, ऐसा आप पता कर सकते हो. अगर इसमें रखना हो तो रख दो. यहाँ पे ये मान लो 100 है, ये 50 है, -50 आ जाएगा. वहाँ पे सेम रखोगे तो 50 आ जाएगा. ठीक है, ये नोट करो. आगे कोलिजन थियरी पे चलते हैं. चलो अब कोलिजन थियरी पे चलते हैं. लास्ट टॉपिक है अपना चलो हेडिंग डाल दो, कोलिजन थियरी. नाउ कोई ए और बी प्रोडक्ट बना रहा है तो बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू कोलिजन थियरी. कोलिजन थियरी क्या बोलता है, हमको क्या मालूम सर, आपको मालूम? हमको भी नहीं मालूम. According to the collision theory, the reactant must collide at proper speed and orientation, then only the product can be formed. कोलिजन थियरी बोलती है कि जब रिएक्टेंट ये और ये जो मोलिकुलरिटी देखी थी, 1 मोलिकुलरिटी, 2 मोलिकुलरिटी, 3 मोलिकुलरिटी, थोड़ा ऐसा ही है कि जब रिएक्टेंट कोलाइड करेंगे तो प्रॉपर स्पीड के साथ कोलाइड करना पड़ेगा और प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ कोलाइड करना पड़ेगा. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दो चीज़. स्पीड भी चाहिए. अगर आप ऐसे ही टकरा जाओगे तो आपको कुछ लगेगा नहीं, लेकिन स्पीड से बाइक लेके आगे टकराओगे तो हो सकता है सत्यानाश हो जाए. तो वैसे ही यहाँ पे प्रोडक्ट बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर स्पीड चाहिए कोलाइड करने के लिए और ओरिएंटेशन चाहिए. मतलब कि प्रॉपर जो ओरिएंटेशन होना चाहिए वही होना चाहिए. ऐसा नहीं कि ये ऐसा टकराए और ये ऐसा टकराए, तो ऐसा नहीं चलेगा. ठीक है, तो ये प्रॉपर होना चाहिए, तो ही जो है वो प्रोडक्ट जो है वो बन सकता है, नहीं तो नहीं बनेगा. ठीक है, क्लियर? इतना समझ में आया? तो इसके भी आप पे एक आर्हेनियस इक्वेशन है, K = Z × E⁻ RT. यहाँ पे A की जगह क्या है, Z है, whereas Z इज कोलिजन फैक्टर और कोलिजन फ्रीक्वेंसी. कोलिजन फैक्टर या फिर कोलिजन फ्रीक्वेंसी, इसकी डेफिनेशन क्या है वो देख लेते हैं. इट इज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स कोलाइडिंग इन अ गिवन वॉल्यूम और पर यूनिट. एक यूनिट के अंदर कितने रिएक्टेंट कोलाइड कर रहे हैं, नंबर ऑफ रिएक्टेंट. ठीक है, या रिएक्टेंट्स, इसको हाँ रिएक्टेंट्स ही है. वो क्या बोला जाएगा, अगर मान लो कि एक इतनी हमें दिया हुआ है तो इसके अंदर कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट कोलाइड कर रहे हैं. अगर यहाँ पे 4 है तो 4. ठीक है, वो है. अब ओरिएंटेशन की बात करते हैं कि ओरिएंटेशन क्या है. ठीक है, ओरिएंटेशन बहुत ही नेसेसरी है इसके अंदर. इतना क्लियर हो गया?
चलो यहाँ पे लिख लेता हूँ। ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन इज ऑल्सो अ नेसेसरी थिंग इन द प्रोडक्ट मेकिंग अकॉर्डिंग टू कोलिजन थियरी। अगर मान लो कि मैं यहाँ पे CH3Br ले लूँ, तो यहाँ पे आपको मालूम है ये नेगेटिव चार्ज होगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है। हेलोजन है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है कार्बन से, 17 ग्रुप का एलिमेंट है। और यहाँ पे मैं ऐसा ले लूँ NaBr, तो ये तो पूरा नेगेटिव है, पोलर कंपाउंड है। तो यहाँ पे कोलिजन होगा तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, कोलिजन करेंगे। तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो बनेगा, नहीं बनेगा। क्यों? ये नेगेटिव नेगेटिव क्या कर देंगे, रिपल्जन कर देंगे। तो यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, रिपल्जन हो जाएगा। कोलिजन ऐसा नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो कि ओरिएंटेशन थोड़ा बदल जाए, ठीक है, लाइक दिस, ओरिएंटेशन इज लाइक दिस, सो दिस इज अ नेगेटिव पोर्शन विच इज न्यूक्लियोफाइल। इसे हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। जो नेगेटिव खुद है और पॉजिटिव टुवर्ड्स क्या करता है, अट्रैक्ट होता है, उसे न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन होता है। और इलेक्ट्रोफाइल किसे बोलते हैं, जो खुद पॉजिटिव होता है और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव पे क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, पार्शली पॉजिटिव होगा तो इस पर अटैक करेगा, ठीक है। इस पर अटैक करेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे ऐसा बनेगा, OH, और ये इंटरमीडिएट बन जाएगा। ये इंटरमीडिएट है, ठीक है। ये क्या है, इंटरमीडिएट है कंपाउंड। ये बन गया, मतलब कि प्रोडक्ट तो बनना ही बनना है, ठीक है। अब क्या करेगा, ये इसके साथ जोड़ेगा तो ये बोलेगा Br को एक काम कर, तू मेरा भी इलेक्ट्रॉन लेके चला जा। तो Br माइनस ये निकल जाएगा और Na के साथ, ये Na अकेला हो जाएगा ना, तो Na के साथ क्या कर देगा, रिएक्शन कर देगा। रिएक्शन कर देगा मतलब बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, Na प्लस है, ये इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है। कहाँ से लेके आया, तो कार्बन का लेके आया। ये बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होंगे, एक Br का और एक कार्बन का। ये क्या किया, इसमें आप मैकेनिज्म देखोगे तो पता चलेगा, SN1 और SN2 ऑर्गेनिक में आएगा। ये हमें या ऐसा बताना पड़ेगा, तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया, मतलब यहाँ पे क्या बन गया, OH H H NaBr, ठीक है। CH3OH, CH3OH को क्या बोलते हैं, CH3OH को क्या बोलते हैं, मीथेनॉल बोलते हैं, मीथेनॉल, ठीक है। क्या बोलते हैं, मीथेनॉल। या फिर इसका IUPAC नेम है, सब पढ़ाया हुआ है। और कॉमन नेम क्या होगा, मिथाइल अल्कोहल। क्या होगा, मिथाइल अल्कोहल। ये सोडियम ब्रोमाइड है, ठीक है। चलो ये क्लियर हो गया। तो यही थी कोलिजन थियरी, इसमें कुछ ज़्यादा नया नहीं था, ठीक है। ये जो है वो ऑर्गेनिक वाला पूरा चौपड़ी अभी मतलब कि बुक पढ़नी है हमें, ठीक है। चलो अब चैप्टर 4 ख़त्म, आगे देखते हैं।